कभी आपने सोचा है कि जब बॉलीवुड के बड़े स्टार्स दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का क्या होता है? क्या वो सच में अपनी सारी दौलत किसी चैरिटी को दे जाते हैं या सब कुछ उनके फैमिली मेंबर्स के पास चला जाता है? आज की इस इमोशनल और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 लेजेंड्स की जिनकी लाइफ, डेथ और लेगेसी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत ये एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। उनकी डेथ 14 जून 2020 को हुई, जो पूरी कंट्री के लिए शॉकिंग थी। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी 60 करोड़ रुपए, जिसमें मुंबई का फ्लैट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स शामिल थी। उनकी डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी लीगल प्रोसेस के थ्रू उनकी फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो गई और फिर उनके जाने के बाद उनकी फैमिली ने यही फैसला लिया कि वो उनका सब कुछ चैरिटी में दे देंगे। सिर्फ उनका फ्लैट ही उन्होंने रखा। लता मंगेशकर, इन्हें बॉलीवुड का नाइटिंगेल भी कहा जाता है। इन्होंने 6 फरवरी 2022 को दुनिया को अलविदा कहा। उनकी आवाज ने जनरेशंस को इंस्पायर किया और उनकी एस्टिमेटेड वेल्थ थी 400 करोड़ रुपए, जिसमें उनकी रॉयल्टीज, प्रॉपर्टीज भी शामिल थीं। उनकी जिंदगी में वो कई चैरिटेबल और कल्चरल कॉजेस को सपोर्ट करती रहीं और अपने मरने के बाद भी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति चैरिटी में दे दी। इरफान खान, ये एक इंटरनेशनली रेस्पेक्टेड एक्टर थे जिन्होंने 29 अप्रैल 2020 को कैंसर से लंबी जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी 300 करोड़ रुपए, जिसमें फिल्म अर्निंग्स और प्रॉपर्टीज भी शामिल थी। उनकी डेथ के बाद उनका सारा एस्टेट उनकी फैमिली को लीगली ट्रांसफर हो गया और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि 50% उनकी संपत्ति का हिस्सा चैरिटी में जाएगा। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, जिनका 29 मई 2022 को ट्रेजिक डेथ हो गया। उनकी नेटवर्थ थी 50 करोड़ रुपए, जिसमें म्यूजिक राइट्स और प्रॉपर्टीज शामिल थीं। उनकी डेथ के बाद उनके माता पिता ने यही फैसला लिया कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति चैरिटी में देंगे। रतन टाटा का नाम सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में लिया जाता है। उनका 2024 में निधन हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में यही क्लियर कर दिया था कि उनका ज्यादातर वेल्थ टाटा ट्रस्ट के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में इन्वेस्ट होगा। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था चैरिटी, जिसको आज भी उनकी फैमिली फॉलो करती आ रही है। आशा भोसले की रीसेंट डेथ ने सबको हिला दिया है, लेकिन उनका एक फैसला ऐसा था जिसने सबको भावुक कर दिया। आशा भोसले 450 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की मालिक थीं और उन्होंने जाने से पहले यही फैसला किया कि आधे से ज्यादा उनका हिस्सा एजुकेशन और ऑर्फनेज होम्स में जाएगा। श्रीदेवी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया, उनकी डेथ 24 फरवरी 2018 को हुई। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 100 करोड़ उन्होंने सीधे चैरिटी में दे दिए। ओम पुरी एक लेजेंडरी एक्टर थे जिन्होंने 2017 में दुनिया को अलविदा कहा। उनकी जिंदगी सिंपल थी लेकिन संपत्ति उतनी ही स्ट्रॉन्ग, जो उन्होंने सारी की सारी हॉस्पिटल में दे दी। बप्पी लहरी डिस्को म्यूजिक के किंग थे। 2022 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी नेटवर्थ थी 30 करोड़ रुपए, जो उनकी डेथ के बाद फैमिली के पास चली गई, जिसमें से 10 करोड़ रुपए उनकी फैमिली ने डोनेट कर दिए। दिलीप कुमार जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, 2021 में दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 150 करोड़ रुपीस थी, जिसमें उनका फेमस बैंगलो उनकी लेगेसी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। उनकी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ सायरा बानो को गई और आज वो उनकी प्रॉपर्टी से काफी चैरिटी वर्क करती है। इन सब लेजेंड्स की जिंदगी अलग थी, उनका सफर अलग था, लेकिन एक बात कॉमन है, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई आधे से ज्यादा नेक काम करने में लगा दी। आपका इन सारे बॉलीवुड स्टार्स पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इनके लिए रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा।